मुगल इतिहास में औरंगजेब एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। वे मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह थे और उनके शासनकाल में मुगल सल्तनत का विस्तार अपने चरम पर था। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है वह यह है कि जब मुगल राजधानी दिल्ली थी तो औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में कैसे बनी? आइए इस सवाल का सरल भाषा में जवाब समझते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्षिण भारत में बिताए। उन्होंने गोलकुंडा और बीजापुर जैसे दक्कन के राज्यों को जीतने के लिए लंबा अभियान चलाया। मुगल साम्राज्य को दक्षिण में विस्तार देने के लिए उन्होंने 1681 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद को अपना सैन्य मुख्यालय बना लिया। औरंगजेब की उम्र बढ़ रही थी और वे लगातार युद्धों में उलझे रहे। उन्होंने सोचा था कि जब दक्षिण के सभी राज्य जीत लेंगे तब दिल्ली लौटेंगे। लेकिन मराठा शासक संभाजी और उनके उत्तराधिकारी शाहू के प्रतिरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। 1707 में जब वे 89 वर्ष के थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और 3 मार्च 1707 को अहमदनगर, महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उन्हें किसी भव्य मकबरे में नहीं बल्कि एक साधारण कब्र में दफनाया जाए। वे इस्लामी सादगी में विश्वास रखते थे और चाहते थे कि उनकी कब्र ज्यादा खर्च के बिना बनाई जाए। इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार उनकी कब्र औरंगाबाद के पास खुलदाबाद में बनाई गई। खुलदाबाद को उस समय रौजाओं का नगर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ कई सूफी संतों की कब्रें थीं। औरंगजेब सूफी परंपरा से प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने अपनी कब्र के लिए इसी स्थान को चुना। उनकी कब्र प्रसिद्ध सूफी संत शेख जैनुद्दीन शिराजी की दरगाह के पास स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु के समय उनका अधिकांश प्रशासन और सेना दक्षिण में ही थी। अगर उनके शव को दिल्ली ले जाने की कोशिश की जाती तो इसमें बहुत समय और संसाधन लगते। इसलिए उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें वहीं दफनाया गया। दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब की कब्र बिना किसी शाही गुंबद या आलीशान मकबरे के बनी है। यह एक साधारण मिट्टी की कब्र थी, जिसे बाद में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने 20वीं सदी में सफेद संगमरमर से कवर करवा दिया। आज भी खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र एक साधारण मगर ऐतिहासिक स्थल के रूप में देखी जाती है। यह उनकी सादगी और धार्मिक विश्वासों का प्रतीक है।